हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे लेमिनर फ्लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द shear stress in a fully developed laminar flow in a circular pipe is। सर्कुलर पाइप में आपका जो वेलोसिटी है ना वो आपका पैराबोलिकली आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपका जो shear स्ट्रेस है वो आपका इसका जस्ट अपोजिट रहता है। यहाँ पर आपका वॉल में क्या है, जीरो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी यहाँ पर बीच में क्या है, आपका एक्सिस में मैक्सिमम है, तो आपका shear स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पैराबोलिकली वेरिएट कर रहा है और ये आपका लिनियरली वेरिएशन होगा। तो ये आपका shear स्ट्रेस का, ये आपका वेलोसिटी का है ना। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट तो नहीं है, वेरीज पैराबोलिकली लिनियरली वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम एट द पाइप वॉल, तो पाइप वॉल में मैक्सिमम है ना shear स्ट्रेस, तो सी सही हो रहा है। मैक्सिमम एट द पाइप सेंटर वॉल, पाइप सेंटर वॉल पे क्या है, वो तो जीरो है ना, मतलब मिनिमम है, तो ये भी आपका गलत है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a farmer uses a long horizontal pipeline to transfer water with 1 HP, HP मतलब हॉर्स पावर, पंप एंड द डिस्चार्ज इज क्यू लीटर पर सेकेंड। तो 1 HP पे आपका डिस्चार्ज था क्यू। इफ ही यूजेस 5 HP पंप, अब पावर हो गया 5 HP इन द सेम पाइपलाइन गिवन है एंड एज्यूमिंग फ्रिक्शन फैक्टर इज अनचेंज, तो फ्रिक्शन फैक्टर भी अनचेंज है, डिस्चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली, अब डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, डिस्चार्ज, तो सपोज ये Q1 ले लेते, Q2 ले लेते है ना। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है रो जी क्यू एच, इसको हम डिस्कस नहीं किए लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, हेड लॉस ये आपका HF रहता है ना। ठीक है, अब ये पावर, ये डेंसिटी तो कांस्टेंट है फ्लूइड, पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, डिस्चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। और ये HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये होता है आपका FLV²/2GD। ठीक है, ये आपका फूड किससे लाओगे, जोमेटो, जेड की जगह एल लिख दिए, वेले लाएगा, वेले अगर के पास 2 ऑर्डर है तो वो लेट हो गया, कितना लेट होगा, अगर 2 मिनट लेट हो गया तो आपने रेटिंग क्या दिया, 2 मिनट ही लेट है तो आपने गुड रेटिंग दे दिया। ठीक है, तो ऐसे आप HF याद कर सकते हो। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके पहले और इसको सॉल्व कर लेते हैं। F क्या है, अच्छा ठीक है, पहले FL, V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q²/A², तो 2GD ये आपका A², ये हो गया। A² क्या है, अल्टीमेटली डी ही है ना, π/4 D² का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सब आपका कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, आपका F कांस्टेंट दिया है, L कांस्टेंट, F कहाँ कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट है, फिर आपका LD ये सब कांस्टेंट है, सेम पाइप है ना, तो ये सब कांस्टेंट होगा, तो और रो जी तो कांस्टेंट है ही। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू यहाँ का Q, फिर ये आपका Q स्क्वायर, यहाँ का Q², HF की जगह Q² लिख दिया, तो P इज प्रोपोर्शनल टू Q क्यूब। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, पावर दिया, हमें डिस्चार्ज निकालना है, तो Q2/Q1 हो जाएगा आपका P2/P1 का क्यूब रूट, ये हो गया। ठीक है, अब आपका P2 कितना है, P2 आपका 5 हॉर्स पावर है ना, 5/1 का क्यूब रूट इंटू Q, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ Q इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू Q। सो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑयल, अपवर्ड फ्लो, तो यहाँ से 1 से 2 की जगह फ्लो हो रहा है। जो ऑयल है उसका डेंसिटी कितना है, 800 kg पर मीटर क्यूब, डायनेमिक विस्कोसिटी 0.8 kg पर मीटर सेकेंड, टेक्स प्लेस अंडर लेमिनार कंडीशन इन अ इंक्लाइंड पाइप ऑफ 0.1 मीटर डायमीटर, 0.1 मीटर डायमीटर है एज शोन इन द फिगर। द प्रेशर सेट 1 and 2 आर मेजर्ड, P1 and P2 दोनों का प्रेशर दिया है 1 and 2 पे। ठीक है, डिस्चार्ज इन द पाइपलाइन निकालना है, डिस्चार्ज इन पाइपलाइन, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, A इंटू V, ये हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 D², D तो आपका 0.1 दिया है, वेलोसिटी निकाल लेंगे तो आपको डिस्चार्ज मिलेगा। वेलोसिटी किससे निकालेंगे, तो 1 और 2 पे आपको प्रेशर दिया ना, तो यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन P1/ρg प्लस आपका V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2, ये हो गया। अब इसमें एक टर्म और आएगा, क्या आएगा, प्लस हेड लॉस, यहाँ पर हेड लॉस और आएगा। अभी तक हम हेड लॉस इंक्लूड नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वहाँ पर दिया होगा या तो आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस बिल्कुल जीरो है, या कोई भी नो लॉसेस दिया होगा क्वेश्चन में, या आपको कभी कभी दिया डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं दिया रहता है ना, यहाँ पर दिया ना डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं दिया होगा, या कई तरीके से हिंट दिया होगा कि कोई लॉस नहीं है, या हेड लॉस जीरो है, या और भी एनर्जी लॉस नहीं है, ऐसा भी दिया हो सकता है। तो आप एक बार चेक कर लेना, इसीलिए वहाँ पर हेड लॉस नहीं लिए थे। तो यहाँ पर तो 1 से 2 पे फ्लो हो रहा है ना, तो 2 पे फ्लो होते जाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शनल लॉस होगा या कुछ भी लॉस हो सकता है, तो ये हेड लॉस यहाँ पर इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, डायमीटर क्या है, 0.1 है,
यहाँ पर भी 0.1 है, मतलब एरिया कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू AV होता है अगर एक ही फ्लूइड है, तो A कांस्टेंट है तो V भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू V2 आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसको डेटा में ले रहे हैं, तो Z1 क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया, है ना। Z2 क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा कितना है 45 डिग्री, तो 5 cos 45, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल लेना तो 5 sin 45 हो जाएगा, तो Z2 इज इक्वल टू 5 sin 45, ये हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, P1 क्या है 435 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन SI में करेंगे तो 435 इंटू 1000, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो कितना है आपका 800 इंटू 9.81, ये हो गया। ये तो दोनों जीरो है, इसको लिखने की मतलब नहीं है। प्लस P2 इंटू ये कितना है 200 इंटू 1000, किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दिए, 800 इंटू 9.81, ये हो गया। Z2 कितना है 5 sin 45, sin 45 कितना है 5/√2 हो जाएगा, ये 5/√2, 5/1.414, तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 5/√2, ठीक है। प्लस HL, ये आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये आपका HL। अल्टीमेटली आपको क्या निकलता, वेलोसिटी निकालना था, लेकिन वेलोसिटी तो कैंसिल हो गया ना, लेकिन यहाँ पर से क्या निकल रहा है आपको HL निकल जा रहा है, तो HL निकाल लेते हैं, जो निकल रहा है वो निकल जाते हैं। तो HL आ जाएगा आपका 26.408, ये आपका हेड लॉस आ गया, ठीक है, हेड लॉस। अब इसको अलग से देखते हैं, हेड लॉस इज इक्वल टू क्या आया 26.408, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो हेड लॉस क्या होता है, ये आपका लेमिनार में हेड लॉस क्या होता है 32 म्यू वी एल बाय रो जी डी स्क्वायर, ये आपका HL रहता है, ये आपका 26.408। इसको याद करने का तरीका, गेट में 30 मार्क्स के क्वेश्चन 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, तो ये आपका 32 हो गया। तो 32 यू लिख दो, तो यू दोनों सेम नहीं कर सकते, इसको डैश लगा दो, इसको यू बार कर सकते हो या वी कर सकते हो, ये क्या एवरेज वेलोसिटी। फिर आपका HL है ना, तो यहाँ पर L लिख दो, डिवाइड बाय रो जी, H के साथ आपका प्रेशर निकालते तो रो जी आता, तो रो जी, और यहाँ पर D, यहाँ पर 2 लिखे हो तो यहाँ पर भी 2 कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ याद कर सकते हो, जरूरी नहीं यही तरीका अपनाओ, रिवाइज करते जाओ, ये तरीका भूल भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली याद करना है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए हम क्या सोच रहे थे, हम V निकाल लेंगे, इंटू एरिया कर देंगे तो हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या पता है, डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है, लेंथ आपको गिवन है ना, लेंथ भी गिवन है। फिर आपका ये डेंसिटी आप तो पता ही है, ऑयल का G भी पता है, डाया भी आपको पता है ना, तो ये सब आपको पता है। डाया कितना है 0.1, ये आपको गिवन है। तो यहाँ सबसे सब्स्टिट्यूट करेगा, V नहीं पता तो यहाँ से V मिल जाएगा, तो V आएगा आपका 16.19 मीटर पर सेकेंड, ये आपको V मिल गया। डिस्चार्ज निकालना है तो आपका AV, एरिया कितना है π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 16.19, तो इससे आ जाएगा आपका 0.127 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। हमें यही निकालना था 0.127, ठीक है, तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया। यहाँ पर 0.1 डाया था, आपको लेंथ दिया था। अब अच्छा, जो लेंथ लिए थे ना, ये आपका 32 म्यू वी एल बाय रो जी डी स्क्वायर, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस लेना, यहाँ पर जो एग्जैक्ट लेंथ है वो लेना, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5 आता, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी आपको 0.8 kg पर मीटर सेकेंड, ये आपको गिवन ही था, तो यहाँ से V निकाली 16.19, फिर यहाँ से डिस्चार्ज निकाल ली, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का कंटिन्यूएशन है, यहाँ पर आपका कॉमन डेटा 3 और 4 है ना, ठीक है। इफ द फ्लो इज रिवर्स्ड कीपिंग द सेम डिस्चार्ज, अब आपका फ्लो रिवर्स कर गया लेकिन डिस्चार्ज क्या है सेम है, द प्रेशर एट 1 इज मेंटेन्ड एट 435, 1 का प्रेशर सेम है, तो प्रेशर एट 2 निकालना है, ठीक है। तो ये आपका था एट 1 एट 2, प्रेशर एट 1 आपका सेम है, प्रेशर और 2 निकालना है, लेकिन क्या कर दिया, अब रिवर्स कर दिए, अब पहले 1 से 2 पे फ्लो कर रहा था, अब 2 से 1 पे फ्लो करेगा, तो आपको डिस्चार्ज गिवन है और आपको 2 पे प्रेशर निकालना है, ठीक है। सेम बर्नौलीज दिखाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा बर्नौलीज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अब फ्लो कहाँ से हो रहा है, 2 से 1 पे कर रहा है ना, तो पहले तो P2 बाय रो जी प्लस वेलोसिटी तो सेम होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। डेटम कितना था Z2 आपका 5/√2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हेड लॉस नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे आगे देखते हैं, P बाय रो जी प्लस डेटम कितना है 0, वेलोसिटी कितना है कैंसिल आउट हो गया, प्लस हेड लॉस आप 1 पे लिख रहे हैं, क्यों, फ्लो आपका 2 से 1 पे जा रहा है, पहले 1 से 2 पे जा रहा था तो 2 पे ऐड किए थे, अब 2 से 1 पे जा रहा है तो हेड लॉस इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपका
flow is reversed keeping the same discharge and the pressure at section 1 is maintained as 435, the pressure at section 2 is equal to। अब आपका हेड लॉस क्या, जो पिछले से लिए थे ना हेड लॉस, आपका सेम हेड लॉस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हेड लॉस कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, हेड लॉस आया था 26.408, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब आपको P2 आपको P2 बाय रो जी है ना, ये प्लस 5/√2 इज इक्वल टू P1 कितना है 435 इंटू 1000 इंटू 800 इंटू 9.81 ये हो गया, प्लस HL कितना है, ये आपका है 26.406, ठीक है। अच्छा P1 में भी रोजी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो P1 में रोजी आपका वही यहाँ पर क्या आएगा 800 इंटू 9.81, ठीक है। तो यहाँ से आपका P2 निकाल लेंगे। सो P2 आएगा आपका, ये आ जाएगा 614.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें किस में निकालना है, हमें तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 614 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली 614 आ जाएगा, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना हेड लॉस कहाँ पर, जहाँ पर फ्लो होगा वापस उधर ऐड करेंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड जिसका डेंसिटी है 1000 किसका रहता है, वैसे तो वाटर ही रहता है, तो वाटर लिख देते ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, जैसे पूछना उनको। तो फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज 800 मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड नहीं है, ध्यान रखना मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द ट्यूब आर 2 मीटर एंड 0.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, ये आपका डाया है। द प्रेशर ड्रॉप इन 2 मीटर लेंथ इज इक्वल टू 2 MPa, प्रेशर ड्रॉप है 2 MPa, लेकिन कितने में 2 मीटर के लेंथ में, ये आपका लेंथ है, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है ना, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड निकालना है हमें। डेल पी पता है, तो डेल पी और विस्कोसिटी का क्या रिलेशन होता है 32 म्यू VL बाय डी स्क्वायर, ये होता है। ये किसके लिए रहता है, ये आपका लेमिनार के लिए रहता है, ध्यान रखना लेमिनार के लिए। यहाँ पर कहीं पर मेंशन है कि लेमिनार, कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम एजम्पशन लेते हैं कि डायमीटर इतना छोटा है ना, ठीक है। ये आपका लेमिनार टर्बुलेंट किससे पता चलता है, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है रो V/μ। तो ये निकालने के लिए अल्टीमेटली डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है, लेकिन हमें तो डायनेमिक विस्कोसिटी यहाँ से निकालना है ना, ठीक है। यहाँ से भी कहाँ निकलेगा, अगर आर पता होता तो यहाँ से निकाल लेते, यहाँ पर से डेल भी पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं हमें यही नहीं पता, ठीक है, नहीं तो यहीं से निकाल ही लेंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि डाया बहुत छोटा है, डाया छोटा होगा तो क्या होगा आर बहुत छोटा होगा। आर पाइप में क्या होता है, अगर लेस देन 2000 है तो लेमिनार है, ठीक है। तो एज्यूम करके चलते हैं कि वो लेमिनार है, मतलब आर लेस देन 2000 है, ठीक है, ये एज्यूम करके चलते हैं, मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो भी दिया है। डेल पी कितना दिया 2 MPa मेगा पास्कल, मतलब पास्कल कितना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10⁻6 कर दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 32। डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है, वी हमें पता है क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी के लिए क्या कर सकते हैं क्यू बाई एरिया। डिस्चार्ज पता है ना हमें 800 मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 10⁻³ ये आपका 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते, लेकिन ये क्यूब है ना तो 10⁻³ का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया एरिया। अब सॉरी ये हो गया डिस्चार्ज। एरिया के लिए π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है, डी है आपका 0.5 mm है ना, तो 0.5 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका वी आ गया, ठीक है। लेंथ कितना है आपका 2 मीटर है, और कुछ बताए क्या, अच्छा डी स्क्वायर अलग से भी है, v इज इक्वल टू लिखे q/a, ठीक है। तो एल कर दिए, अब यहाँ पर डी स्क्वायर भी है ना तो अलग से भी लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डायनेमिक विस्कोसिटी मिल जाएगा, एसआई में। तो डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे तो इतना लंबा है, लेकिन ऐसे एक एक स्टेप बेबी स्टेप नहीं करवा दूंगा मैं कैलकुलेशन का। सो म्यू इज इक्वल टू 0.00192 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या केजी पर मीटर सेकंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये हम यूनिट अच्छे से डिस्कस किए है ना। तो ये हो जाएगा सी इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा, लेकिन ये एजम्पशन लिखे थे, यहाँ पर भी तो चेक कर रहे हैं ना कि ये सही है कि नहीं, क्या पता एजम्पशन वैलिड ही नहीं है, आर ग्रेटर देन 2000 है तो ये फॉर्मूला ले ही नहीं सकते, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो V/μ, रो कितना है आपका 1000, वेलोसिटी कितना है, अगेन
क्यू बाई ए, है ना। अब सब्स्टिट्यूट कर लेना, क्यू वी डी, डी भी सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये आपका रो वी डी बाई म्यू, म्यू कितना आया था आपका, म्यू है 0.00192, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना, तो आर ई आ रहा है आपका 1062.4 विच इज़ लेस देन 2000, डेट इज सिंस इट इज़ लेस देन 2000 सो इट इज़ अ लेमिनार, ठीक है। लेमिनार है तो हम वो फॉर्मूला आपका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपका डेल पी वाला, ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका वाटर फ्लोज थ्रू 100 mm डायमीटर, mm दिया है तो 0.1 मीटर हो जाएगा pipe with a velocity of 0.015 meter per second. If the kinematic viscosity of water is 1.13 into 10 power minus 6 meter square per second, the friction factor of the pipe material is, friction factor of pipe निकालना है तो FF फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है 64 बाय RE। ये किस केस में रहता है, ये आपका लेमिनार केस में रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका लेमिनार है क्या, हमें नहीं पता। लेमिनार के लिए क्या होता है RE लेस देन 2000, RE निकाल लेते हैं तो आपका रो वी डी बाय म्यू, आपका क्या दिया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है, लेकिन यहाँ तो डायनेमिक विस्कोसिटी है ना, लेकिन हमें पता है कि काइनेमेटिक इज इक्वल टू डायनेमिक बाय डेंसिटी, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी डी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आप, 0.015, डाया कितना है 0.1, काइनेमेटिक है आपका 1.13 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आर ई आ रहा है आपका 1327.43 विच इज़ लेस देन 2000, सो ये क्या हुआ, ये आपका लेमिनार हो गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आपका आर ई को यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 64 बाय 1327.43, तो इससे एफ क्या आ गया, एफ आ गया इससे 0.048, ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर आ गया, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता तो डिवाइड बाय 4 कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.048, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू अ स्टैंडर्ड कार्टेशियन XY प्लेन द पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल ऑफ फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो इन x डायरेक्शन बिटवीन two parallel stationary and identical plates that are separated by distance h is given by expression u is equal to minus h square by 8 mu dou p by dou x 1 minus 4 h by 4 into y by h square। ये क्या है, ये आपका स्टेशनरी प्लेट्स है ना। एट दिस इक्वेशन द y is equal to 0 एक्सिस लाइज इक्विडिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये आपका दो प्लेट्स है, y is equal to 0 कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस पे, जो कि इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ h by 2 फ्रॉम द टू प्लेट्स। यहाँ से भी h by 2 पे है, यहाँ से भी h by 2 पे है, ठीक है, ये हुआ। P is the pressure variable and mu is the dynamic viscosity term. The maximum and average velocities are respectively. Maximum and average velocity बोला गया, हमें ये पता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम का तो डायरेक्ट दिया है, एवरेज और मैक्सिमम का रिलेशन बोला गया, तो हमें ये पता है कि आपका u max बाई u एवरेज रहता था 2, किस केस में, ये आपका पाइप्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, प्लेट्स, तो प्लेट्स में होता है u max बाई u बार इज इक्वल टू 3/2, 1.5 रहता था ना, 3/2 ये रहता है। तो आपका u एवरेज क्या हो जाएगा, u एवरेज इज इक्वल टू 2/3 ऑफ u max, ये हो गया, ठीक है, 2/3 ऑफ u max, ये हो गया। तो u एवरेज 2/3 ऑफ u max, इन दोनों में से कोई एक होगा, c और d तो नहीं होंगे। अभी u max निकालना है, ये क्या बोला है, ये आपका फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार है ना, यह पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वेलोसिटी क्या है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे है, मतलब मैक्सिमम कहाँ रहेगा आपका सेंटर में, सेंटर में h इज इक्वल टू 0 है, तो h इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, माइनस h स्क्वायर बाई 8 म्यू डो पी बाई डो एक्स, है ना, ये बचा। तो ये किस में आ रहा है, ये आपका a में आ रहा है, सो a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका वाटर इज पम्प्ड एट अ स्टेडी यूनिफॉर्म रेट of 0.01 meter cube per second through a horizontal smooth circular pipe of 100 mm dia, 100 mm मतलब 0.1 मीटर डाया। गिवन दैट द रेनॉल्ड्स नंबर 800 मतलब लेमिनार 2000 से कम है ना। ये आपका पाइप का केस है ना, सर्कुलर पाइप ये गिवन है। एंड g इज इक्वल 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द हेड लॉस पर किलोमीटर लेंथ ड्यू टू फ्रिक्शन बोला है, तो हेड लॉस क्या होता है, ये होता है FLV स्क्वायर बाई 2GD। फूड लाना है जोमेटो से, लाओगे जोमेटो के जगह Z की जगह लिख दिए, वेले लाएगा, वेले आपके वेले के पास 2 ऑर्डर ऑलरेडी है, तो लेट हो जाएगा, 2 मिनट लेट हुआ तो आप 2 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने गुड रेटिंग दे दिया, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब क्या बोला है, हेड लॉस बोला गया पर किलोमीटर लेंथ के लिए, मतलब लेंथ कितना है आपका 100 मीटर, सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। आपका क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है, लेकिन आपको F पता है क्या, F नहीं पता। F क्या होता है आपका 64 बाई RE इन केस ऑफ लेमिनार, तो ये आपका RE क्या है 800 2000 से कम है तो लेमिनार है, तो ये हो गया 64 बाई 800, तो
तो ये हो जाएगा आपका 0.08, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.08, एल कितना है 1000 मीटर, वी कितना है, वी गिवन है नहीं गिवन है, तो आपको क्यू गिवन है और आपको डाया गिवन है, तो ये आपका आ जाएगा क्यू बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यू आप क्या पुट करोगे, क्यू इज इक्वल टू 0.01 रहेगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्यू बाई ए निकालोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू एफ एल स्क्वायर बाई 2GD, हाँ, तो डी कितना है आपका 0.1, ठीक है। इसको आप सब्स्टिट्यूट, इसको सॉल्व कर लेना, तो इससे आ जाएगा आपका एच एफ इज इक्वल टू 66.1 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, 66.1 मीटर आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, कितने के लिए, 1 किलोमीटर लेंथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कंसिडर अ लेमिनर फ्लो इन द एक्स डायरेक्शन बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, ये प्लेट्स का क्वेश्चन है, उसको कॉटेव फ्लो भी बोलते हैं। द लोअर प्लेट इज स्टेशनरी एंड द अपर प्लेट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इन द एक्स डायरेक्शन। अभी तक हम देखे थे दोनों प्लेट स्टेशनरी है, इसमें एक मूव कर रहा है, ठीक है, इसको मैंने कवर नहीं किया गया, तो इसमें क्या है, सिर्फ मैं इस पे इक्वेशन ही डिस्कस करता, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, जितना भी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्टली मैं इक्वेशन ही बताऊँगा, अगर इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर स्किप करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन चांसेस बहुत कम है आने के, ठीक है। अब वही है, अब करना है तो कर लो, कितने टाइप के करोगे आपके ऊपर है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 5 mm, तो जो दो प्लेट है, एक तो मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, एक फिक्स्ड है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये आपका 5 mm है। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0.01 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इफ द शियर स्ट्रेस ऑन द लोअर प्लेट इज 0, यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस 0 है। द प्रेशर गेट इन डो पी बाई डो एक्स इज, डो पी बाई डो एक्स हमें निकालना है, शियर स्ट्रेस यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पे आपका 0 है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि अभी तक हम देखे थे आपका शियर स्ट्रेस, वो तो वॉल पे मैक्सिमम रहता था, वो आपका दोनों फिक्स्ड था, या पाइप के केस में यहाँ पर एक मूव हो रहा है, ठीक है, तो दोनों अलग है। तो शियर स्ट्रेस का इक्वेशन रहेगा म्यू वी बाई बी प्लस, बी आपका थिकनेस है ना, म्यू वी बाई बी प्लस आपका माइनस डो पी बाई डो एक्स इंटू बी बाई 2 माइनस वाई। अब ये याद करना है तो कर लेना, लेकिन ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा हूँ। ऑल्दो एक बार पूछा गया और 2 मार्क्स के लिए ही पूछा गया, ठीक है, 19 में पूछा गया, 2 मार्क्स के लिए ही पूछा गया। अब 2 मार्क्स है तो डायरेक्टली छोड़ना भी सही नहीं है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया तो इतना इसी की तरफ फोकस करना ये भी सही नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें कंडीशन क्या पता, y इज इक्वल टू 0 पे आपका टाउ 0 है ना, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं v इज इक्वल टू 0, तो ये आपका टाउ 0 हो गया। यहाँ पर आपका डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है 0.01, वेलोसिटी आपको कितना दिया गिवन है, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड। b कितना है 5 mm, तो ये आपका हो जाएगा 0.005 है ना, प्लस माइनस डो पी बाई डो एक्स b बाई 2, y तो 0 है ना, तो 0.005 बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो डोपी बाई डो एक्स आ जाएगा, तो डोपी बाई डो एक्स आ रहा है आपका 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, ये आपका डोपी बाई डो एक्स आ जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का हो गया, पर मीटर आपका ये हो गया, ठीक है। सो 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, अ फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली इन अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस आर। अब जो फ्लूइड है वो सर्कुलर पाइप पे फ्लो कर रहा है जिसका रेडियस आर है, हैज़ अ वेलोसिटी दैट इज एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, जिस पे वेलोसिटी क्या है, ये आपका जहाँ पर भी है ना उसके, अगर ये आपका एक्सिस बना है, ये आपका एक्सिस है, तो वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये हुआ। वेयर आर इज अ रेडियल डिस्टेंस एज मेजर्ड फ्रॉम द पाइप एक्सिस, आर आपका रेडियल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन इज वी आर इज इक्वल टू यू ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमें क्वेश्चन देखें, ये क्या रहता है, ये आपका यू मैक्स रहता है, ये आपका वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन, where r is a radial distance as measured from the pipe axis and u is the maximum velocity at r is equal to 0. The average velocity of the fluid in the pipe, average velocity निकालना है, तो पाइप में आपका u max by u average है ना, u average ये कितना रहता था इज इक्वल टू 2, ये रहता था, हमें तो u average निकालना है, तो u average कितना हो जाएगा u max by 2, u max कितना है आपका, ये u है तो u by 2 हो गया,
तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए ये इतना सब सॉल्व किया, नहीं तो ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको तो, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। ये आपका इक्वेशन याद करना ही करना है। ये इक्वेशन अगर ये याद नहीं कर रहे हो ना, तो आप ये कर देना, u इज इक्वल टू -1/4 म्यू डो पी बाय डो एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये याद कर लेना, इससे सब डराइव हो जाएगा। स्मॉल आर को 0 पुट कर दो तो आपको यू मैक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको यू मैक्स मिल जाएगा, फिर आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू मैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा, थ्योरी में कवर किया गया, ठीक है। ओके, सो ये आपका u/2 हो गया, ठीक है। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।